हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंस इन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज 12 अगस्त है और आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेम्स कमाला हैरिस रिसेंटली डाइड, हु वॉज ही। अभी रिसेंटली जेम्स कमाला हैरिस की मौत हुई है, तो वो कौन थे? ठीक है, तो उसका आंसर है रेसलर थे वो। जेम्स कमाला हैरिस जो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो एक रेसलर थे। ओके, ये जेम्स कमाला हैरिस हैं जो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। ठीक है, सो ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं, अमेरिका से हैं ये। और इनका जो कॉज ऑफ डेथ है वो कोविड-19 बताया जा रहा है। ठीक है, कोविड-19 इनका कॉज ऑफ डेथ है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसेंटली इंडिया एक्सपैंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर विच कंट्री। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सपैंड किया है। ओके, सो द आंसर इज मालदीव्स। मालदीव्स के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड किया है। मालदीव का ये फ्लैग है और मालदीव का जो कैपिटल है वो है मेल, MALE, मेल। इसकी जो करेंसी होती है वो मालदियन रूफियाना है। ओके, मालदियन रूफिया इसकी करेंसी है। ये कैपिटल और करेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसको अच्छे से देख लेना। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड किया है, तो उसका आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सपैंड किया है और इसकी कैपिटल क्या हो गई? इसकी कैपिटल हो गई मेल। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है मालदीवियन रूफिया इसकी करेंसी हो गई। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मालगुडी म्यूज़ियम वॉज इनॉग्रेटेड इन। अभी हाल में मालगुडी म्यूज़ियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ? तो इसका आंसर है कर्नाटका में मालगुडी म्यूज़ियम इनॉग्रेट हुआ। ये है मालगुडी म्यूज़ियम। ठीक है, थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या हो गई? तो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। ठीक है, ये पहले बैंगलोर था, अब ये बेंगलुरु हो गया है। ओके, सो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटका की CM कौन है? तो कर्नाटका के CM है BS येदुरप्पा। ओके, BS येदुरप्पा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटका के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजीभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हो गए। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या हो गई? बेंगलुरु। उसके CM हो गए BS येदुरप्पा उसके CM हुए। और कर्नाटका के गवर्नर कौन हुए? तो वो हो गए वाजुभाई वाला। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली रुद्रेंद्र टंडन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर इन विच कंट्री। किस देश के इंडिया के एम्बेसडर बने हैं रुद्रेंद्र टंडन? ठीक है, तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान के ही इंडियन एम्बेसडर बने हैं। इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है रुद्रेंद्र टंडन को। ओके, ये है मिस्टर रुद्रेंद्र टंडन जो अफ़गानिस्तान में इंडियन एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। ओके,
थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के बारे में आप जान लो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल हो गई। और इसकी करेंसी क्या हो गई? इसकी करेंसी हो गई अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी, अफ़गानी इसकी करेंसी हो गई। करेंसी और कैपिटल्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं जो भी कंट्री आती है उसकी करेंसी और कैपिटल्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल हो गई काबुल और उसकी करेंसी क्या हो गई? तो उसकी करेंसी है अफ़गानी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल एमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय विच कंट्री? किस देश ने एनवायरमेंटल एमरजेंसी की घोषणा की है? ठीक है, किस देश ने एनवायरमेंटल एमरजेंसी सिचुएशन अभी अराइज हुआ है उसके बारे में डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस ने ही स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल एमरजेंसी के बारे में डिक्लेयर किया, उसी के बारे में घोषणा की है। ओके, सो मॉरिशस का ये फ्लैग है और मॉरिशस की जो कैपिटल होती है वो होती है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल हो गई। और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ये प्रविंद जुगुनाथ। ठीक है, प्रविंद जुगुनाथ इनके मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हैं प्रविंद जुगुनाथ। और मॉरिशस की जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये है पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। ठीक है, और मॉरिशस की जो करेंसी हो गई वो हो गई मॉरिशियन रूपी। ओके, याद रहेगा। मॉरिशस के प्रेसिडेंट ये हो गए पृथ्वीराज रूपन। मॉरिशस की करेंसी क्या हो गई? मॉरिशस की करेंसी हो गई मॉरिशियन रूपी। मॉरिशियन रूपी करेंसी हो गई। उसके बाद मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ये हैं प्रविंद जुगुनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस के कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया विल टेक पार्ट इन मल्टीलेटरल मिलिट्री कवकास 2020 होस्टेड बाय विच कंट्री? इंडिया कवकास 2020 में पार्ट लेगा, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो वो किस देश में होस्ट किया जाएगा? कवकास 2020 को किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर है रशिया। ठीक है, रशिया में कवकास 2020 को होस्ट किया जाएगा। ओके, रशिया के अस्त्राखन रशिया का एक सिटी है, वहाँ पे इसको होस्ट किया जाएगा। ओके, ये हो गया कवकास 2020, कवकास 2020। ठीक है, अब आप थोड़ा सा रशिया के बारे में जान लो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जब भी कोई कंट्री के बारे में आता है तो मैं उसके डिटेल इन्फॉर्मेशंस आपको देती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रशिया जो है, रशिया की कैपिटल क्या हो गई? तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। काफ़ी ठंडी जगह है मॉस्को। और रशिया की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। ये व्लादिमीर पुतिन जी रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो पुतिन प्राइम मिनिस्टर भी थे, अभी वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और अभी रशिया के जो पीएम हैं, पीएम कौन है? तो वो हैं मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन। ठीक है, रशिया की करेंसी हो गई रशियन रूबल। रशियन रूबल। ठीक है, करेंसी होगी रशियन रूबल। और ये जो है कवकास 2020 इसको बोला जाता है
कॉकेसस 2020, ठीक है, CAUCASUS, कॉकस 2020, कॉकस 2020, कवकास 2020 को कॉकस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? तो रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को। उसके प्रेसिडेंट कौन हुए? तो व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हो गए। और पीएम कौन है रशिया के? तो पीएम है मिखाइल मिशुतिन, ठीक है, याद रहेगा। और रशिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और ये कहाँ होने वाला है? कवकास 2020, अस्त्राखन जो कि रशिया में है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज KVIC will open the silk training cum production center in which state? KVIC सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, ये कहाँ वो ओपन करने वाला है, ठीक है, किस राज्य में, किस स्टेट में KVIC सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोलने वाला है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, AP। अरुणाचल प्रदेश में KVIC सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर को खोलने वाला है। अब KVIC का फुल फॉर्म क्या है? तो KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC कब फॉर्म हुआ था, ये कब बना था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1957, ओके, अप्रैल 1957 में KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ स्टैब्लिश हुआ था। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो KVIC है वो MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME का ये एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है KVIC, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया? इसका कैपिटल है ईटानगर, ठीक, और इसके प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, इसके CM, चीफ मिनिस्टर कौन हुए? तो इसके CM हो गए पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू, पेमा खांडू, ठीक है, ये इसकी CM हो गए, ठीक है, CM हो गए पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर, ईटानगर इसकी कैपिटल हो गई। और इसके गवर्नर कौन हुए? तो इसके गवर्नर हैं BD मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा के अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हो गए। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर, उसके जो CM हो गए वो हो गए पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू। उसके बाद जो उसके गवर्नर हो गए वो हो गए BD मिश्रा, BD मिश्रा उसके गवर्नर हुए। और KVIC कब स्टैब्लिश हुआ था? तो स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1957 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है, याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा। सो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं उस सजेशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगी। एंड सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।